जी, तो आज मैं बना रही हूँ होममेड मैंगो आइसक्रीम। बाज़ार की आइसक्रीम से कई गुना अच्छी बनेगी और बहुत लो बजट में बनेगी, और वो भी हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से ये आइसक्रीम बनाएंगे। तो आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मज़ेदार सी होममेड मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जो 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके लिए हमें मिल्क चाहिए, हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ हमें मैंगोज़ चाहिए। तो मैंगो का सीज़न शुरू हो चुका है और मज़ेदार सी आइसक्रीम हम ज़रूर बनाएंगे। तो आइए आज मेरे साथ आप भी मैंगो आइसक्रीम सीखें और घर में बनाएं, बच्चों को खुश करें। ढेर सारी लो बजट में ये आइसक्रीम बनाएं, क्योंकि बाज़ार वाली जो आइसक्रीम होती है अच्छी ब्रांड्स की, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो क्यों ना हम बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ और ढेर सारी आइसक्रीम बना लें। तो फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम मिल्क ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क कर लिया है और इसमें 1/4 कप मैंने शुगर ऐड कर दी है। तो शुगर को ऐड करने के बाद अच्छे से चम्मच चलाते जाएंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसका कंडेंस मिल्क रेडी कर लेंगे। तो कंडेंस मिल्क बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है और लगातार आपने चम्मच चलाते जाना है। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये नीचे से लगे नहीं, और जो साइडों पे थोड़ा पैन के साथ लगे उसे आप रिमूव करते जाएं। नेक्स्ट स्टेप पे हम ले लेंगे मैंगो। तकरीबन 1 kg मैंने मैंगो लिए हैं और इसमें हम ये कंडेंस मिल्क जो इसे रेडी कर लिया था, ठंडा कर लिया था, इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है आपने। कंडेंस मिल्क को आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिक भी नहीं करना और थोड़ा लिक्विडी भी नहीं रखना। तो यहाँ पे ये देखें, इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग के बाद ऐसा हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे विप की जो क्रीम है बहुत ज़बरदस्त है, इससे हम ये जो है ना विप कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 बाउल के करीब मैंने क्रीम ऐड कर दी है और इसे अच्छे से मैंने चिल कर लिया था। अब हम इसे बीट कर लेंगे। इतनी देर हम बीट करेंगे कि इसकी सॉफ्ट पीक्स बनने लग जाएं। तो अभी देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इसे बीट कर चुकी हूँ और ये थोड़ा सा अब सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है। मज़ीद 3 से 4 मिनट लगेंगे और क्रीम हमारी बीट हो जाएगी। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्रीम आपने ठंडी लेनी है। चिल करके अगर आप क्रीम को बीट करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स आएंगे। ये देखें जी, बिल्कुल सॉफ्ट सी पीक्स रेडी हो चुकी हैं इसकी। अब इसमें मैंगो का पल्प ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पे अगेन हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। अगर आपको कलर मज़ीद इन्हेंस करना है तो थोड़ा सा आप येलो फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देन अगेन मैं बीटर की मदद से इसे थोड़ा सा बीट कर लूँगी। यहाँ पे कलर मैंने ऐड कर दिया है चुटकी भर, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ऐड ना करें। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे से इसे बीट कर लेंगे। बस ये देखें सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं और इनसे आप ढेर सारी आइसक्रीम घर में बनाएं। बाज़ार से कई गुना ये अच्छी आइसक्रीम बनेगी और ये हेल्दी भी होगी। तो यहाँ पे ये देखें ऑलमोस्ट अब ये बीट हो चुका है। बस अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे पैन के अंदर मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अच्छे से ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको टेप कर लेंगे ताकि इसमें से बबल्स निकल जाएं, और बस इसे 7 से 8 घंटों के लिए या ओवरनाइट आप इसे फ्रीज़ कर लें। यहाँ पे मैं बटर पेपर लगा रही हूँ, अगर अवेलेबल है तो लगा दें, नहीं है तो इसे स्किप कर दें और क्लिंग शीट से अच्छे से इसे रैप कर दें। या फिर आपके पास कोई ढक्कन वाला पैन है जिसमें आप इसको मोल्ड है जिसमें आप रखना चाहते हैं तो बेशक आप शीट भी ना लगाएं। तो यहाँ पे तकरीबन 6 से 8 घंटों के बाद मैं आपसे रिज़ल्ट शेयर करूँगी आइसक्रीम का। बहुत परफेक्ट, बहुत यमी और बिल्कुल क्रीमी आइसक्रीम ये बनी है। तो सर्व कीजिए अपने बच्चों को, घर में बड़ों को, सबको पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।